पिछले पार्ट 2 वीडियो में हमने किसानों, पेड़ पौधों और फसलों और पक्षियों से संबंधित कुछ अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम उसी के आधार पे कुछ क्वेश्चन को करेंगे, जिससे हमारे जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, एक किसान दानों को भूसे से अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग करेगा? ए. थ्रेसिंग, बी. निष्पावन, सी. फसल की कटाई, डी. हस्तचयन। इसका आंसर हो जाएगा बी. निष्पावन। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? दूसरा का आंसर हो जाएगा सी. वृद्धि और प्रजनन। तीसरा प्रश्न है, निफेंथिस एक पौधा है जो मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा पाया जाता है। ए. अरुणाचल प्रदेश में, बी. असम में, सी. मेघालय में, डी. उड़ीसा में। इसका आंसर हो जाएगा सी. मेघालय में। चौथा प्रश्न है, एक ही तरह के फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने से मृदा ए. उर्वर बन जाती है, बी. बंजर हो जाती है, सी. किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती है, डी. सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है। इसका आंसर हो जाएगा बी. बंजर हो जाती है। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है? ए. यहाँ में स्प्रिंट हो गया है, सौंफ होगा, बी. गेहूं, सी. काली मिर्च, डी. साबूदाना। आंसर हो जाएगा हमारा डी. साबूदाना। छठा प्रश्न है, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती है, जिन्हें कहते हैं? ए. परागकोश, बी. पराग, सी. मूलांकर, डी. वर्तिकाग्र। 6 का आंसर हो जाएगा बी. पराग। सातवां प्रश्न है, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है कि ए. उड़ सकते हैं, बी. पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, सी. पक्षियों की आंख छोटी होती है, डी. उनके कान पंखों से ढके होते हैं। आंसर हो जाएगा बी. पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। आठवां प्रश्न है, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है? ए. शकरखोरा, बी. कलचीड़ी, सी. कौवा, डी. फाख्ता। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि कौवा एक ऐसा पक्षी है जो वृक्ष के सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, और अपना घोंसला बनाने के लिए ये पेड़ पौधों की शाखाएं और लोहे के तारों का उपयोग करता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी. कौवा। नौवां प्रश्न है, रेगिस्तानी योग के बारे में सही कथन चुनिए। एक, यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, सही है। दो, इस पेड़ की जड़ें टहनियों से लटकती हैं, ये गलत है, क्योंकि बरगद ही एक ऐसा पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं। तीन, इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए, सही है, क्योंकि एक रेगिस्तानी पेड़ है तो रेगिस्तान में जल की मात्रा कम पाई जाती है, इसलिए पेड़ की जड़ें जमीन की उस गहराई तक जाती हैं कि जब तक उन्हें पानी नहीं मिल जाता। चौथा प्रश्न है, इस पेड़ की तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं, ये भी सही है। 1, 3 और 4 सही है। देखते हैं 1, 3, 4 किस ऑप्शन में है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1, 3 और 4। अगला प्रश्न है, खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। 1, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, सही है। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं है, ये भी सही है। 3, यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, ये भी सही है। 4, यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं, ये गलत है, क्योंकि रेगिस्तानी योग ऐसा पेड़ है जो अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप लगाकर उस जल को पीते हैं। 1, 2 और 3 सही है। ऑप्शन देखेंगे,
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? ए मैना, बी उल्लू, सी कौवा, डी कोयल। आंसर हो जाएगा बी उल्लू। अगला प्रश्न है, इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। यह पौधा है ए नारियल, बी बंद गोभी, सी सरसों, डी पालक। आंसर हो जाएगा सी सरसों। इसकी पत्तियों का ही उपयोग हम लोग सब्जी के रूप में करते हैं और इसके जो बीज होते हैं उससे हम लोग तेल प्राप्त करते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है, वहां उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृहनगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? ए चीड़, बी नारियल, सी सेब या लीची। आंसर हो जाएगा हमारा बी नारियल। 14 नंबर प्रश्न है, मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए। एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं, सही है। 2, इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है, ये भी सही है। 3, बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है, ये गलत है। हम लोगों ने पढ़ा था कि झूम की खेती में बीज बोने से पहले भूमि को हल्के से ऊपर से मतलब हल्की जुताई ऊपर से की जाती है। 4, एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है, ये भी सही है। 1, 2 और 4 सही है। ऑप्शन नंबर देखेंगे, आंसर हो जाएगा हमारा ए 1, 2 और 4। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है? ए जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती है, सही है। बी जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती है, ये भी सही है। सी इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती हैं, ये भी सही है। डी जड़ें भोजन का भंडारण करती है, ये गलत है। और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद की पेड़ की जड़ों की नहीं है, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं, ये विशेषता बरगद के पेड़ों की जड़ों की नहीं है। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं है? ए ह्यूमस उपलब्ध कराना, बी पौधों को सहारा देना, सी जल तथा खनिजों का अवशोषण करना और डी भोज भंडारण या संचित करना, यानी भोजन का भंडारण करना या संचित करना। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी भोजन का भंडारण करना या संचित करना पेड़ की जड़ों की विशेषता नहीं है। 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्ते की हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? ए गिद्ध, बी रेशम का कीड़ा, सी कुत्ता, डी बाघ। आंसर हो जाएगा हमारा डी बाघ। 18 नंबर प्रश्न है, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न ए उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, बी परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं, सी उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, डी उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं। आंसर हो जाएगा हमारा सी उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? ए बाया, बी कलचीड़ी, सी फाख्ता होगा, यह हम स्प्रिंट हो गया है, डी सखरखोरा। आंसर हो जाएगा हमारा सी फाख्ता। हम लोगों ने पढ़ा था कि फाख्ता एक ऐसा पक्षी है जो कैक्टस के पौधों के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ के बीच अपना घोंसला बनाता है। 20 नंबर और अंतिम प्रश्न है, जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपना सिर इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? ए
उस वाद्य यंत्र को सूंघकर, बी उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर, सी उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर, डी उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके।